Welcome to part number 2. Our topic is power for MD cat. Question number 9. For same power. अब हमारी पावर सेम है एंड टाइम, दो चीज़ें सेम है, पावर एंड टाइम सेम है. द रेशियो ऑफ वेट इज़, अब हमें पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल्स टू mgh/t. पावर इज इक्वल्स टू mgh/t, mgh/t. और हमें पता है कि वेट किसके बराबर होता है बॉडी का, m और g के इक्वल होता है. ये हमारा वेट है m और g. सो वेट एंड हाइट एंड डिवाइडेड बाई t, दैट इज इक्वल्स टू पावर. अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया. अब हमें पता चला है फॉर सेम पावर, पावर हमारी सेम है एंड टाइम, और टाइम हमारा सेम है. द रेशियो ऑफ वेट्स इज़, यानी दो बॉडीज़ हैं, उनके वेट की रेशियो क्या होगी. जस्ट पावर और टाइम सेम है. तो फॉर बॉडी 1 के लिए हमारे पास आएगा पावर सेम है और उसका वेट 1 होगा, उसकी हाइट h1 होगी डिवाइड बाई t. क्योंकि जस्ट दो चीज़ें सेम है, पावर और टाइम को मैंने सेम रखा, वेट को और हाइट को 1 पुट कर दिया फॉर बॉडी 1 के लिए. फॉर बॉडी 2 के लिए अब अगेन हमारे पास पावर सेम है लेकिन वेट हमारे पास 2 एंड h2 डिवाइड बाई t. ठीक है. उसके बाद हम देखें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. p एंड t इज इक्वल्स टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, p एंड t इज इक्वल्स टू वेट 2 एंड हाइट 2, वेट 2 एंड हाइट 2. देखिए क्या इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी. तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ pt, इधर भी pt है तो हम लिख सकते हैं वेट 1 हाइट 1 इज इक्वल्स टू वेट 2 एंड हाइट 2. यहाँ से वेट 1 ओवर वेट 2 इज इक्वल्स टू हाइट 2 ओवर हाइट 1. ये हमारे पास से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, वेट 1 और वेट 2 इज इक्वल्स टू हाइट 2 और हाइट 1 आ गया. इट मीन्स जो वेट की रेशियो है वो हाइट की रेशियो के इक्वल है. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया फॉर सेम पावर एंड टाइम द रेशियो ऑफ द वेट्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द हाइट. तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे. हमारा आंसर आया वेट 1 ओवर वेट 2 इज इक्वल्स टू हाइट 2 ओवर हाइट 1, यानी रेशियो ऑफ द वेट इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं. देखें इन क्वेश्चन नंबर 10 में चेक कीजिए. अब एक गाड़ी जो है वो इस ट्रैक के ऊपर चढ़ रही है, इस स्लोप के ऊपर चढ़ रही है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है. तो वेट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक हमारा यहाँ पे एक चीज़ समझें, यहाँ पे एंगल थीटा है. तो देखिए, और अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा हो तो इनकी वर्टिकल, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उनके दरमियान भी एंगल उनके दरमियान भी एंगल थीटा ही होता है. देखें ये जो लाइन हमारे पास है ये वाली, इस लाइंस के दरमियान और इस लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है. तो इन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन देखें रेड लाइन है और इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, देखें ग्रीन लाइन है. तो इनके दरमियान भी एंगल थीटा होगा. तो याद रखना है अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी एंगल थीटा होगा. अगर इन दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन है इनके दरमियान भी एंगल थीटा होगा. और इस थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी हुई है. कहते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है ये वाला. तो बताएं पावर कितनी होगी इस गाड़ी की, जो पावर क्या होगी. तो देखें चेक कीजिएगा कि वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक थीटा के साथ बन गया, एक दूसरा बन गया. तो याद रखना है थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट बनता है उसको कॉस के साथ लिखते हैं. तो ये बनेगा mg कॉस ऑफ एंगल थीटा डिग्री. और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको साइन के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा mg साइन ऑफ एंगल थीटा. एक बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा, दूसरा बनेगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें एम जी साइन ऑफ थीटा लगानी पड़ेगी, क्योंकि एम जी साइन ऑफ थीटा नीचे की तरफ है, हमने गाड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाना है।
तो वो हमें फोर्स एम जी साइन ऑफ थीटा लगानी पड़ेगी। इट मीन्स हमारी फोर्स एम जी साइन ऑफ थीटा है। और हमने पावर के बारे में पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स एंड वेलोसिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट होती है। ये हम अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि पावर इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू एम जी साइन ऑफ एंगल थीटा एंड वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट करते देखिए, मास इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 9.8 है, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख लेते हैं। और साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे और वेलोसिटी हमारी 2 है। देखिए ये हमारा आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 10, साइन की वैल्यू 30 पे होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए ये 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 2 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है 1000। क्योंकि हमने पावर निकाली है तो इसका यूनिट आएगा वाट, 1000 वाट। तो इसको याद रखेंगे, जब भी कोई गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एम जी साइन ऑफ थीटा, और उसकी पावर होगी एम जी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई, ये भी आपका MCQ बन सकता है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट चेक कीजिए। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, अगर एक बॉडी जिसका मास m है उसको एक्सेलरेट करवाया गया रेस्ट से, v i इज इक्वल्स टू 0 होती है रेस्ट पे, टू ए वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इन टाइम t उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखिए, हमने कॉन्सेप्ट में इसके आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि हमारी जो इंस्टेंटेनियस हमें पावर चाहिए, हमें इसकी क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटीज। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं, देखिए इसको शिफ्ट करते हैं और हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू m एंड a, क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा हुआ। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेट, बॉडी को एक्सेलरेट करवाया गया, लिहाजा m एंड a मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी हम देख लेते हैं कि ये किसकी इक्वल आएगी, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटीज़ है तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस A एंड T। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम Vi वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे और इसको V पुट कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू 0 प्लस A एंड T, तो ये हमारी V इज इक्वल्स टू A एंड T के इक्वल आएगा, A एंड T के इक्वल है। सॉरी फॉर दिस, V इज इक्वल्स टू A एंड T। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू A एंड T के इक्वल आ जाएगा। हम वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो हमारे पास ये आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम ए डॉट ए एंड टी। तो ये हमारा ए एक्सेलरेशन और ए एक्सेलरेशन, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर एंड टी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एक्सेलरेशंस की। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटीज़ माइनस इनिशियल वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय टाइम्स इन विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमारा जो टाइम है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो t है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमारे पास आ गया तो v माइनस 0 ओवर t, फाइनल वेलोसिटी उसकी v बन गई, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हमारे v बटा t आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बटा कैपिटल T स्क्वायर एंड स्मॉल t। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस पावर, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, इसका एक्सेलरेशन एयर विद वेलोसिटी v, सेम एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी v। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स R मौजूद है, यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, इसके केस में रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है। अब हमें देखना है कि दोनों केस में पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक केस में हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स दी हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
मोशन या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज़। एक में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अब चेक करना है दोनों में पावर क्या होगी। देखिए स्टूडेंट से पावर का फार्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर इसका मास m है और इसका मास भी m है तो यहाँ पे जो फोर्स इसको आगे को मूव करवा रही है वो m मल्टीप्लाई बाय a न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसकी इक्वल है m एंड a। तो हम इसको लिख सकते हैं m a एंड v। लेकिन इधर जो हमारे पास पावर आएगी तो उसको चेक करना। देखें इसमें भी हमारे पास एक फोर्स है जिसको आगे को मूव करवा रही है वो m एंड a है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मूव करवाने के लिए हमें इसके अकॉर्डिंग इतनी ही फोर्स और लगानी पड़ेगी। लिहाजा जो हमारी फोर्स नेट फोर्स बनेगी वो m एंड a प्लस r और मल्टीप्लाई बाय v। यानी एक तो फोर्स ये लगानी पड़ेगी m एंड a, एक फोर्स इसके अकॉर्डिंग होगी, एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है रेजिस्टिव फोर्स, उतनी फोर्स भी चाहिए ओवरकम करने के लिए। यानी एक फोर्स m एंड a होगी, एक इसको अपोज करने के लिए चाहिए, इसलिए m a प्लस r। तो ये हमारी पावर इस केस में होगी। सॉरी, पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसको याद रख लें कि अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होगी देन हमारे पास फोर्स m a प्लस r और हमारी पावर इसकी इक्वल आ जाएगी। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी और इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ टू कार्स हैविंग सेम पावर इंजन, यानी अब दो कार्स के अंदर सेम पावर इंजन लगे हुए हैं, यानी दोनों की पावर सेम है। इसको ज़रा समझें, ये पावर इंजन का मतलब होता है दोनों की पावर क्या है, सेम है। एंड रीच एट द सेम पॉइंट इन सेम टाइम, और एक हमारे पास ये चीज़ मिलेगी कि सेम टाइम है, टाइम सेम है, पावर सेम है और पावर सेम है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, और ये चीज़ पूछी हुई है कि द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। अब अगेन हम लोग पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम, यानी चेंज ऑफ वर्क। जो चेंज ऑफ वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम्स। अब ये दो चीज़ें सेम है, देखें सेम पावर है और सेम टाइम है, पावर और टाइम सेम है। फॉर बॉडी 1 के लिए चेक करते हैं, देखें पावर सेम है, टाइम सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसके लिए 1 और टाइम सेम है। देखें पावर भी सेम, टाइम भी सेम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 1 है। जो दूसरी बॉडी है उसके लिए, जो दूसरी कार समझ लें, उसके लिए पावर भी सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर टाइम भी सेम। देखिए पावर और टाइम दोनों में सेम है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P एंड T इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट कार, एंड P एंड T इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड कार। अब दोनों को हमने कर देना डिवाइड, इसकी PT है और ये भी PT है, हमने क्या करना है, इसको करना है डिवाइड। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, इसकी रेशियो किसकी इक्वल आएगी, और PT और PT आपस में देखें P और T डिवाइडेड बाय P एंड T इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। देखिए ये P और T कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चल गया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी, 1 होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। दोबारा फिर देख लें, इफ़ द टू कार्स हैविंग सेम पावर इंजन से एंड रीच एट द सेम पॉइंट इन सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। फॉर ट्वाइस वाटर, अगर हमें दुगना पानी चाहिए, द पावर ऑफ पंप बिकम्स, तो पंप की पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन इस टाइप का देखें, ये किसी बिल्डिंग के ऊपर हमने एक ड्रम रखा हुआ है और यहाँ से एक पाइप निकलता है और ये एक पंप है जो कि पानी को ऊपर स्टोर करवाता है, ये पंप है। पंप पानी को स्टोर करवा रहे हैं।
अब हमारा टारगेट ये है कि अब हम पानी की क्वांटिटी डबल चाहते हैं, पानी की क्वांटिटी डबल चाहते हैं। ये देखिए यहाँ से पानी हमें ट्वाइस चाहिए, तो इस पंप की स्पीड भी ट्वाइस करनी पड़ेगी। अगर ये ट्वाइस वाटर चाहिए तो इसके लिए हमें पंप की स्पीड को 2 टाइम करना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर हमें पानी की क्वांटिटी डबल चाहिए, 2 टाइम पानी चाहिए, तो इसकी वेलोसिटीज़ को 2 टाइम कर दें, इसको डबल कर दें। अगर ये तेज़ घूमेगा डबल वेलोसिटीज़ के साथ तो डबल पानी को इधर फेंकेगा इसके अंदर, इसकी वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो पंप है ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है इसको, पानी को, यानी पंप क्या कर रहा है, पानी को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है और उधर ऊपर स्टोर करवा रहा है, यानी पानी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम देखते हैं पंप की पावर क्या होगी। पावर क्या होगी, एनर्जी डिलीवर ओवर टाइम। ये एनर्जी है जो पंप पानी को दे रहा है, ये पंप की पावर बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम। अब ये कौन सी एनर्जी है, ये 1/2 mv² ओवर टी। ये मास उस पानी का मास है जो कि इधर को फ्लो करवा रहा है, इधर पंप ने जो फ्लो करवाया। ओके, अब हम देखते हैं mv² ओवर 2t। ये हमारा जो 2 है ये नीचे आके डिवाइड हो चुका है। हमें मास चाहिए कितना होता है, हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं रो एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, रो वॉल्यूम एंड v² ओवर 2t। अब देखें ये वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम को हम देखते हैं वॉल्यूम क्या चीज़ है। इस पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम लोग और उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ये पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने और इस टुकड़े की जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसकी लेंथ एल है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट्स वो इसका एरिया और लेंथ के इक्वल आएगा, एरिया एंड लेंथ के इक्वल आएगा। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट करता हूँ। ये कोई भी चीज़ है, इसका अगर हम मुझे वॉल्यूम चाहिए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कोई भी चीज़ है जिसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना होता है तो वो होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी लेंथ के इक्वल आता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, देखें तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू ए और एल पुट करते हैं, रो ए एंड एल v² ओवर 2 एंड टी। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ चेक करने, देखें लेंथ ओवर टाइम किसके इक्वल है। ये जो आपके पास ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ लेंथ ओवर टाइम आपके पास अगेन वेलोसिटी बन चुकी है। लेंथ ओवर टाइम क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू s बटा टी। डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये फार्मूला किसके इक्वल आया है। इस डायग्राम को रेज करते हैं हम लोग। तो पावर ऑफ पंप इज इक्वल्स टू रो ए, यहाँ पे वेलोसिटी आया ओवर 2 एंड v²। ये v² और ये v मिलके बन गया v³ रो एंड ए v³। देखिए हमारी जो पावर है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। 1/2 कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द पाइप कांस्टेंट है, जस्ट हमारी पावर डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द पंप। अगर हमें पता चलेगा कि फॉर ट्वाइस वाटर के लिए वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा, जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो पावर आपकी 8 टाइम बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ से जो न्यू पावर आएगी 1/2 रो एरिया और जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी 2v इसका क्यूब है। देखें 2 का क्यूब क्या आएगा 8, तो ये 8 आएगा 1/2 रो ए एंड v का क्यूब आ गया। तो ये आपका रो ए एंड v का क्यूब अगेन p के इक्वल है। सो हम इसको लिखेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आया, हमारी जो नेट पावर जो न्यू पावर है तो वो आपके पास 8 टाइम p के इक्वल आ गई, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी p के इक्वल है।
जो आपकी प्रीवियस पावर उसके इक्वल है, ये आपकी पी, ये 1/2 रो ए वी का क्यूब, 1/2 रो ए बी का क्यूब। इट मीन्स यहाँ से पता चलता है कि पावर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी क्यूब के। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपको 2 × 2 यानी 8 मिलेगा। इट मीन्स आपकी पावर 8 टाइम हो जाएगी, 8 टाइम्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ हार्ट पुशेस 1 cc ऑफ ब्लड, यानी जैसे सिरिंज के अंदर 1 cc 2 cc ब्लड होता है, तो सिमिलरली हम कह रहे हैं कि अगर हार्ट पुशेस 1 cc ऑफ ब्लड इन 1 सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड, देखिए काउंट कीजिएगा, टाइम आपका 1 सेकेंड है, टाइम आपका 1 सेकेंड है, और आपका जो ब्लड है उसका वॉल्यूम 1 cc है। 1 cc ऑफ ब्लड इन 1 सेकेंड अंडर प्रेशर ऑफ, ये आपका प्रेशर दिया हुआ है 20,000 न्यूटन पर मीटर। द पावर ऑफ द हार्ट, हमें ये फाइंड करनी है पावर। अब देखते हैं, पहले तो पावर का फार्मूला देखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क बटा टाइम, और जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 cc, और ये 1 cc कितना होता है, याद रखना है 1 cc 10⁻⁻6 लीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 लीटर ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम। हार्ट का जो ब्लड का वॉल्यूम 1 cc मीन्स 10⁻⁻6 लीटर है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 1 सेकेंड, और प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 20,000 न्यूटन पर मीटर, ऐसे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इससे हमें पावर चाहिए। हमने अपने 11वें चैप्टर के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक तो हमारा जो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक हमारा जो वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी होता है। देखिए वो कैसे हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क बराबर होता है F.D के इक्वल होता है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर आएगा, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एंड एरिया के इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू आप इधर अगर फोर्स में पुट करेंगे तो आपके पास वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड एरिया एंड डी के इक्वल आएगा। देखें ये जो चीज़ आपके पास एरिया और डिस्टेंस जो है ये आपका वॉल्यूम बन जाता है, तो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम भी एक वर्क के इक्वल होता है। देखिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए प्रेशर इज इक्वल पावर इज इक्वल्स टू आपके पास वर्क जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। ये आपके पास प्रेशर के लिए मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्राइम लगा देते हैं। तो देखिए डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू, अब प्रेशर कितना दिया हुआ है 20,000, वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10⁻⁻6 है, तो ये 3 0 और 2 कितने 5 हो गए, 5 डिजिट्स मौजूद हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.02 और पावर का यूनिट वाट, तो हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एफिशिएंसी से रिलेटेड है। एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, एफिशिएंसी एक्चुअल पावर ओवर रेटेड पावर से। फ्रेंड्स हमारी एफिशिएंसी किसी भी इंजन की, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल पावर और रेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको परसेंटेज में फाइंड करना हो। फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट तो ये पेपर में फार्मूला नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार ये MCQs देखा गया है। तो देखें इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अगर किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हमें 50% दी हुई हो, फ़र्ज़ करें किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 50% है और उसकी एक्चुअल पावर फाइंड करनी है, लेकिन उसकी रेटेड पावर दी हुई है, यानी इंजन के ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी रेटेड पावर के बारे में, इसकी रेटेड पावर इज इक्वल्स टू 1000 वाट है, और हमसे पूछा हुआ है इसकी एक्चुअल पावर के बारे में बताएं। एक्चुअल पावर
स्टूडेंट्स यही चीज़ है, देखिए उसकी एफिशिएंसी 50% है और उसकी रेटेड पावर 1000 वाट है और हमसे पूछा हुआ है उसकी एक्चुअल पावर क्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एक्चुअल पावर रेटेड पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के साथ, तो हम फाइंड करते हैं एक्चुअल पावर इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ईटा मल्टीप्लाई बाय रेटेड पावर। और ये जो परसेंटेज के लिए लिखा हुआ है इसको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 20 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 500 वाट आ जाएगी, यानी ये ओनली 50% इसको कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट्स से इन तमाम से MCQs की PDF फॉर्मेट में एक फ़ाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उनको तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।